अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉगरिथम हो गया और एक आपका इनइक्वेशंस हो गया, चाहे इनइक्वालिटी बोल दीजिए चाहे इनइक्वेशंस बोल दीजिए, जिसको हिंदी में असमिकाएँ भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा बीच बीच में आता रहेगा, चाहे ट्रिगो हो चाहे कैलकुलस में तो भरपूर यूज है। ठीक, भर भर के आपको मतलब इनइक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे वो डोमेन निकालना हो चाहे रेंज निकालना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वेशंस पे अपना मास्टरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनइक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, असमिकाएं। ठीक है, अच्छा तो देखिए इन इक्वेशंस बेसिकली किस तरह से होते हैं, किस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग इन इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ x-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, x-3 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमको अब x की वैल्यू ऐसी बतानी है जो कि इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में रखने पे क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब x की वैल्यू आप 3 से बड़ी कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देखिए, 4 रखा तो 4 रखने पे 4 - 3 कितना हो गया, 1 आपका क्या है, 0 से बड़ा है, ट्रू है। 3 से बड़ा 3.1 रख दिया तो 3.1 रखने पे भी क्या आ गया, 0.1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी तो ये तो बेसिक था तो हमने क्या किया, मैनुअली सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर इसी इन इक्वेशन को x-1 x-2 ग्रेटर देन 0 कर दिया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे मैनुअली। ठीक है, तो उसके लिए देखिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को छोटे छोटे टर्म्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन इक्वेशन को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें क्या समझनी पड़ेंगी, सबसे पहले समझनी पड़ेंगी इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स को क्या बोलते हैं, अंतराल। ठीक है, अंतराल आपको देखना पड़ेगा। इंटरवल्स में देखिए सबसे पहले देखिए जहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होगा, या फिर जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू साइन होगा। मतलब किसी भी इन इक्वेशन में अगर ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होगा, या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन होगा, तो वहाँ पे आपको कौन सा इंटरवल लगाना है। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा वहाँ पे क्या लगाना है आपको, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया 2 से 3 ओपन इंटरवल। 2 से 3 ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, 2 और 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा उस इक्वेशन को, सिर्फ 2 और 3 के बीच की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। मतलब 2.0001 से लेकर के 2.9999 तक सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है आपका 5 to 6 क्लोज इंटरवल, तो 5 to 6 क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि 5 और 6 भी सेटिस्फाई करेंगे और 5 और 6 के बीच की वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, मैं क्या बोला था, जहां पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन हो या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन हो वहां पे क्या लगता है, क्लोज इंटरवल। तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो भी सेटिस्फाई कर रही हैं और इसके बीच की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी केस में हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। क्यों, क्योंकि किसी भी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी इन इक्वेशन में अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन आ रहा है और उसमें आपका माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, और इस इंटरवल को हम लोग और क्या बोलते हैं, सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर ही तो होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच की सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, सारे रियल नंबर्स। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, चलिए जो दूसरा टर्म है वो क्या है, जो दूसरा टर्म है वो क्या है, दूसरा टर्म है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता ही होगा। नंबर लाइन देखिए क्या होगा, नंबर लाइन का मतलब क्या होगा कि यहां पे नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से प्लस आगे जाएंगे तो +1 है ना, +2 कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेफ्ट साइड में ये, लेफ्ट साइड में -1 -2 कहाँ तक जाएगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है,
तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको बेसिकली इनइक्वेशन सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने छोटे छोटे टर्म्स से डिवाइड किया, फिर उसके बाद तब हम लोग इनइक्वलिटी सॉल्यूशन पे आएंगे। मैंने क्या बोला पहले आपसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले एकदम बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अगर मान लीजिए 11th-12th में मैथ्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। दो चीज़ें हमको समझ में आ गई, एक तो हमारा इंटरवल क्या होता है और दूसरा आपका नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। चलिए पहला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान में लिया, x+1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक। x+1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा या फिर लेस देन का साइन होगा वहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, और जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन होगा या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन होगा वहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। ये तो हमको क्लियर हो गया है, ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है x+1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। इनकेस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी फैक्टर है तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल जीरो की इक्वल करेंगे। यहाँ पे इसको जीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ पे इसको जीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन पे जो हमको वैल्यूज मिली हैं, वैल्यूज क्या क्या मिली हैं, 0 मिला है और -1 मिला है। तो अब इसलिए बताइए 0 यहाँ पे होगा तो 0 से पहले -1 होगा ना, ठीक है। तो देखिए इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा राइट साइड से किससे स्टार्ट करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए आप कि यहाँ पे साइन क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा होगा तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन से हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। आगे बात समझ, मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहीं पे अगर आपका लेस देन होता तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, 0 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटरवल्स लिया। तो पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है यार, एक तो आपका 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 जा रहा है। इधर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक। तो दोनों को लिखिए। तो पहला इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, क्या, देखिएगा जरा। अब हमको क्या लगाना है, इंटरवल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन होगा वहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैंने बताया था कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे केस पे क्या लगेगा, हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। दोनों पे क्या लगा दिया हमने, ओपन इंटरवल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन है इसलिए क्या लगेगा, हमेशा क्लोज इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल लगा दिया, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलिए अब सेकंड में एग्जांपल लेता हूं, मैं। दूसरा एग्जांपल है x² + 3x - 4 < 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए चाहे क्यूबिक आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 3 आए। तो क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 1 है ना, 4 - 1 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 को मैंने क्या लिख दिया, 4 - 1 × x - 4 < 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा x² + 4x - x - 4 < 0। x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x + 4 माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से x + 4 < 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 1 और x + 4 < 0, ठीक है। फैक्टर हो गया x - 1 x + 4 < 0। अब क्या करना है, बोला था कि सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअली 0 की इक्वल करेंगे, सबको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो x = कितना हो गया, 1, यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, -4, ठीक।
अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को शो करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वैल्यूज सिर्फ मिलेंगी उसी को हम लोग क्या करना, नंबर लाइन पर शो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं कि उसमें बीच में जीरो भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ जो वैल्यूज एक्स की मिलती हैं सिर्फ उन्हीं को नंबर लाइन पे शो करना होता है। तो 1 यहाँ पे मिलेगा, -4 यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, एक चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे किसका साइन है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे नेगेटिव साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उसका इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है, -4 से 1, ठीक। अब जरा बताइए, यहाँ पे लेस देन का साइन है ना, तो लेस देन के लिए मैं क्या बताया था, जहाँ पे भी ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन का साइन हो वहाँ पे क्या लगता है, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से 1। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, x-3 x-2 x-9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, लीनियर फैक्टर में है। तो लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे, सबको अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x कितना हो गया 3, यहाँ से x कितना हो जाएगा 2, यहाँ से x कितना हो जाएगा 9, ठीक है। नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज़ को डिनोट कर दीजिए। यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद से 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। राइट साइड हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला था कि जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है आर इक्वल्स टू का, तो ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटरवल आपके कौन कौन से मिले, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 3, और दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। अब बताओ बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन है। तो मैं बताया था ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का साइन हो या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन है, वहाँ पे क्या लगता है, हमेशा क्लोज इंटरवल लगता है। लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या लगेगा, हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, क्लोज ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में सेलेक्ट करता हूं, x² - 16 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें x² क्या है, x² - 16 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है। तो फैक्टराइज करिए, x + 4 x - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग जीरो की इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, -4, यहाँ से x क्या मिलेगा 4, ठीक। तो ये हो गया आपका -4, ऐसे हो गया +4, प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तो बेटा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटरवल आपके ये रहे और एक ये रहे, ठीक है। पहला इंटरवल कहाँ से है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पहला इंटरवल कहाँ से आ जा रहा है, -∞ से -4, दूसरा कहाँ से आ जा रहा है 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4, ठीक। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना है x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा मैं बोला ना, क्वाड्रेटिक हो तो उसको क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6th क्वेश्चन, 5x - 1 ग्रेटर देन 2x + 7। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमेशा जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लो। तो वेरिएबल है उसको एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x - 2x ग्रेटर देन, ये -1 उधर चला जाएगा तो 7 + 1 8 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 8, यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन 8/3। अच्छा होता है x क्या है, 8/3 से बड़ा है। तो 8/3 से बड़ा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 8/3 से इन्फिनिटी,
ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं एक काम करता हूँ, एक मैं थोड़ा सा रिजल्ट बता देता हूँ। देखिए क्या है रिजल्ट। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 5 ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू है ना, 5 ग्रेटर देन 2 क्या है, ट्रू है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा बताइए इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, तो इधर कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 3, अभी भी क्या है 6 3 से बड़ा है, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मेन इक्वेशन में 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो गया 4, इधर 1, अभी भी क्या है 4 1 से बड़ा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 4, अभी भी क्या है 10 4 से बड़ा है। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -5 -2, अब क्या कौन सा बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी इन इक्वेशन सॉल्व करते समय, ठीक है, अगर x² चाहे जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके माइनस साइन से पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिया एक 4 - x² ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो अच्छा बताइए ये जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2 है ना, और x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसका अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाइए तो कितना हो जाएगा, x² -4 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जरा फैक्टर करो तो कितना हो गया x + 2 x - 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अलग अलग जीरो की इक्वल करेंगे तो क्या क्या मिलेगा भाई, -2 और यहाँ पे +2, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से कम है तो 0 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे क्या है लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो ये जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से +2, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये लिखा है आपका 2 - x इंटू x - 3 लेस देन 0। तो देखो बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो जरा कितना आएगा, -x² आ जाएगा ना, और यही क्या है सबसे हाईएस्ट डिग्री है और उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा मतलब पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा x - 2, ये आपका x - 3, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो x इंटू एक्स x² हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 2 मिलेगी और 3 मिलेगी, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटरवल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं लिखूँ क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, अच्छा बताइए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो इसलिए क्या लगेगा, हर जगह ओपन इंटरवल लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेशनल इनइक्वेशंस, ठीक है। दूसरा टाइप पढ़ना है हमको क्या, रेशनल इनइक्वेशंस। अभी तो था आपका बेसिक इनइक्वेशंस था, ठीक है, कि रेशनल इनइक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए रेशनल इक्वेशंस में क्या है बेसिकली, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जा रही हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है x/3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा दे, इसको क्या है, ये किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है ना, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म है, अंश अपॉन हर के फॉर्म में है, इसलिए क्या है ये आपका रेशनल है, रेशनल असमिका है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर नीचे कोई कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, नीचे कोई क्या आ रहा है, कांस्टेंट मतलब अचर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तिर्यक गुणा कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन 0। तो अच्छा बताओ x जब 0 से बड़ा होगा तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा
अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है x अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर नीचे वेरिएबल है, नीचे क्या है, वेरिएबल है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर नीचे कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है या फिर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालो, देखो हमेशा डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा ना, x के लिए कुछ भी डालो, -1 डालोगे तो भी क्या रहेगा, -1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया 2, नीचे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर कोई ऐसा डिनोमिनेटर में कोई टर्म ऐसा लिखा है कि जिसमें x की वैल्यू आप कुछ भी डाल रहे हैं तो हमेशा क्या मिल रहा है, आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या लिख दूंगा, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, जब भी डिनोमिनेटर में या तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए या फिर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें कि x की वैल्यू पुट करने पे हमेशा क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस केस में भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप इस केस में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं x के लिए -1 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर x के लिए 3 रख देता हूं तो 3 - 1 2 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू बदल रही है ना, नीचे कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस वाले को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जरा इस वाले को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखिए काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। अच्छा बताइए, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वैसे ही करिए, आप नंबर लाइन पे जो जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको उसको आप शो कर लीजिए, 0 और 1, ठीक है। स्टार्ट करिए वैसे ही, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पर बताइए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटरवल आपके ये रहे और एक ये रहे। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बस हो गया। आप देख सकते हैं -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे यूनियन लगाना मैंने भूल गया, यहाँ पे यूनियन लगा लीजिएगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे ना तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ गया है या फिर लेस देन का साइन आ गया है तो आपको सीधे सीधे ओपन इंटरवल में रख देना है। क्योंकि देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 पे ओपन इंटरवल लगाया है, तो इसका मतलब 1 तो वैसे ही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, 1 को तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। मैं बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1 से 3 ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 3 के बीच की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 और 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और ट्रिकी बनाता हूँ। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने ले लिया x - 1 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन r = 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, x आपका 1 मिलेगा, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, x आपका 4 मिलेगा। अब इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर लाइन पे जो जो वैल्यूज मिल रही है आप उसको शो कर लीजिए, 1 मिल रहा है और आपका 4 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल गया और 4 मिल गया। वैसे ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज ये रहेंगी, ठीक है। तो अब चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटरवल आपको कौन कौन से मिल गए, एक तो आपका -∞ से 1 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया आपका 4 से इन्फिनिटी मिल गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस यहीं पे दिमाग लगाना है आपको, कि देखिए यहाँ पे अगर क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 से बड़ा का साइन दे रखा है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन r = का 0 का साइन दे रखा है, तो ग्रेटर देन r = 0 का मतलब क्या हुआ, हर जगह पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा ना। अच्छा जरा एक चीज़ बताइए, अगर मैं डिनोमिनेटर वाले पे क्लोज इंटरवल लगा देता हूँ, मतलब 4 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, मतलब 4 क्या करेगा, सेटिस्फाई करने लगेगा ना। लेकिन अगर 4 यहाँ पे रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पे ग्रेटर देन r = का साइन आ जाए या फिर लेस देन r = का साइन आ जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगी ना उस पर हमेशा क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 पे तो क्लोज इंटरवल रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 4, तो 4 पे ओपन इंटरवल रहेगा और इन्फिनिटी पे आपका ओपन इंटरवल रहता है। तो वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, आपकी आंसर क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ।
क्योंकि देखिए ये सब इक्वेशंस है ना, इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको बहुत दिक्कत आएगी। आगे चल के जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, हो सकता है कि जब आप कैलकुलस स्टार्ट करो ना, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। कभी भी डोमेन और रेंज में दे दिया आपको निकालने के लिए, फिर वहाँ पे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, बेसिक चीज़ों को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो कि आपको हमेशा परेशान करेगा। ये हो गया और लॉग हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा इसकी प्रॉपर्टी और लॉग की प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में रखा करिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, x + 1 x - 2 अपॉन x + 5 ≥ 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा अगर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं बस, ठीक है। देखिए अब जरा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 0 की इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा -1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -5 मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यूज मिल गई हमको, क्या क्या मिली उसको नंबर लाइन पे शो करो। एक तो आपका 0 मिल गया, -1 आपका इधर होगा, -5 इधर होगा, और 2 आपका इधर होगा। क्लियर हो गया। बस अब स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, तो 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटरवल एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा चलिए बताओ, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है वहाँ पे तो सब पे क्लोज इंटरवल लगेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिल रही है, वैल्यू क्या मिल रही है, -5 मिल रही है। -5 पे क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे, बाकी सब पे क्लोज लगा दो। बस करना ही क्या है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -5। -5 डिनोमिनेटर में मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। यूनियन -1 से 0 पे क्लोज लगेगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -5, यूनियन -1 से 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। देखिए सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस में क्या होगा, जिसे आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, जैसे कैसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे। दो इक्वेशंस दे दी रहती थी x और y में, और आपको क्या करना होता था, ऐसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू ऐसे निकालते थे जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जैसे पहला एग्जांपल में ले लिया। देखिए किधर ध्यान, इसमें कुछ है नहीं, बस क्या करना है, अगर 2 चाहे 3 या चाहे 4 इन इक्वेशंस दिया रहेगा, हमें क्या करना है, एक ऐसा कॉमन सोल्यूशन निकालना है जो कि सारे इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करे। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है आपका x² - 4 ≥ 0, एंड दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है आपका x² - 3x - 4 ≤ 0। ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इनइक्वेशंस दे रखा है, हमको क्या करना है, x का ऐसा इंटरवल निकालना है जो कि दोनों इनइक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए घबराना नहीं है बिल्कुल। क्या करना है हमको, सबसे पहले अलग अलग दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, जैसे भी दिया रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यार, x + 2 x - 2 ≥ 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जरा फैक्टर करो, तो x - 4 यहाँ से हो जाएगा x + 1 ≤ 0। ठीक है, यहाँ पे 0 की इक्वल करेंगे, दो वैल्यूज मिलेगा, क्या मिलेगा, एक आपको -2 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे 0 की इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे हो गया आपका -2, यहाँ पे हो गया +2 प्लस माइनस प्लस। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटरवल आपके दो रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पहला होगा -∞ से -2 पे क्लोज लगेगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। एक का सोल्यूशन तो हमने निकाल दिया। ठीक है, उस तरह दूसरे का भी सोल्यूशन निकालो। दूसरे सोल्यूशन का निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही नंबर लाइन पे -1 और यहाँ पे हो गया 4 प्लस माइनस प्लस। 0 से कम है, 0 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव हो गया इंटरवल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 4, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको ये ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मुझे भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें आपको दो सोल्यूशन मिल गए हैं, कौन कौन से, आपका -1 से 4 और दूसरा क्या मिलेगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कॉमन, क्योंकि हमको ऐसा एक कॉमन इंटरवल निकालना है जो कि दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पर। ठीक है, जो जो हमको इंटीजर्स मिले हैं, हाँ
जो पूर्ण संख्याएं जो मिली हैं उसको लिख लेते हैं। क्या मिला है आपका, -2 मिला है, 2 मिला है, और क्या मिला है, -1 मिला है, 4 मिला है। लिखो यहाँ पे, पहले -1 आएगा, देन आपका -2 आएगा, देन आपका 2 आएगा, देन आपका 4 आएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे जैसे आते हैं नंबर्स वैसे मैं लिख दिया। अच्छा, पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से -2, पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से -2। ठीक है, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरा वाला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 4, -1 से 4। अच्छा जरा बताओ बच्चों कि इन दोनों में कॉमन कौन सा इंटरवल दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्शन देखिए जरा आप, ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों में कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है, 2 से 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए x बिलोंग्स टू, अच्छा 2 पे क्या लगा था, क्लोज इंटरवल लगा है ना, तो 2 पे क्लोज लगा दीजिए। ठीक है, 4 पे भी क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, 2 से 4। तो इन इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4। अब 2 से 4 के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप ले लीजिए और उस इन इक्वेशन में रख के, किसी भी दोनों में रख के देखिए, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में कैसे क्या करना है, कोई सा भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेगा, चाहे 2 दे दिया है चाहे 3 दे दिया है इन इक्वेशन, हम क्या करेंगे, अलग अलग तीनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ तब कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल 0 और x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किस टाइप आ गया, रेशनल इनइक्वेशन टाइप का। तो रेशनल वाला मैं बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको 0 को इक्वल करेंगे तो 0 मिलेगा, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो दोनों को नंबर लाइन पे पहले शो कर लो, क्या मिलेगा, -1, यहाँ पे 0, प्लस माइनस प्लस, 0 से कम है तो 0 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल ये रहा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा मैंने बताया था यहाँ पे लेस देन आर इक्वल्स टू है, तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी वहाँ पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, बाकी सब पे क्लोज लग जाएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 0। अच्छा सेकंड को सॉल्व करो, तो सेकंड को सॉल्व फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको भी 0 की इक्वल करके तो x कितना आ गया, -2, इसको 0 की इक्वल करके तो x कितना आ गया, -1। ठीक, नंबर लाइन पे शो करिए, यहाँ पे ये हो गया आपका -1 -2, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है, मतलब ग्रेटर देन है और या फिर लेस देन होगा, वहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, इस केस में ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -50 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। हम क्या किए, दोनों का अलग अलग सोल्यूशन निकाल लिए। ठीक, अब क्या करना होगा यार, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, कॉमन ले लो। तो कॉमन देखो कैसे लेंगे, बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले। कॉमन देखिए कैसे लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे जितने सारे इंटीजर मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपका 0 मिल रहा है, एक आपका -1 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, -2, तो -2 यहाँ पे मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है आपका। ठीक है, तो पहला कहाँ से जा रहा है, -1 से 0, -1 से 0 ये रहा। दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -50 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। अच्छा बता सकते हैं आप यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको, -1 से 0 वाला पोर्शन दिख रहा होगा। तो -1 से 0 क्या होगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, -1 पे क्या लगा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल लग गया, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगा है। अच्छा कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि -1 पे एक पे मान लो ओपन इंटरवल लगाओ, एक पे क्लोज इंटरवल लगाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज वाला सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे -1 पे क्लोज होता और यहाँ पे -1 पे ओपन इंटरवल होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, -1 पे क्लोज लगाते हैं। बट यहाँ पे दोनों पे ओपन लगा है, इसलिए आप यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 पे क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, और 0 पे क्या लगा है, यहाँ पे क्लोज लगा है। ठीक, यहाँ पहले ओपन लगा लो, 0 पे क्या लगा है, क्लोज लगा है, तो 0 पे क्लोज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 से 0। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। x² लेस देन आर इक्वल्स टू 4 लेस देन आर इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है ना, तो हमेशा आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि x आपका 2 से 4 के बीच में लाई करने लगेगा।
एक्स आपका 2 से 4 के बीच में 2 से 5 के बीच में लाई करने लगेगा। ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप उस केस में, देखिए उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कौन कौन सा, एक तो आपका एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 25, दूसरा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो पहला क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 25, और दूसरा क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब दोनों का अब क्या बन गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब उसके लिए, फैक्टर कर लीजिए, तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। नंबर यहाँ पे -5, यहाँ पे +5, प्लस माइनस प्लस 0 से कम है इसलिए नेगेटिव इंटरवल, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5 से +5 क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसको भी सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटरवल्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज, यूनियन 2 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं बताया था अभी कि नंबर लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू शो करेंगे, -2 -5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, प्लस माइनस सॉरी, तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है, -5 से +5, तो -5 से +5, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है यार, -∞ से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कॉमन वाला पोर्शन आपको दिख गया होगा, कॉमन वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -5 से -2, यूनियन 2 से 5, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सब पे क्लोज लगा है तो क्लोज लगाते चलो, -5 से -2, यूनियन 2 से 5, ठीक है। आगे बात समझे, तो अब देखो इसको हम लोग ना एग्जाम में अब डायरेक्टली अब याद रखेंगे, डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, देखिएगा जरा। अभी मैं इस क्वेश्चन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर 4 से 25 था ना, तो 4 से 25 था, तो इसका सोल्यूशन क्या आया था, x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 से 5 है, ये आया था। तो अच्छा, अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, अगर आपका कभी भी बीच में इक्वेशन आपका ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू a से b, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर लेस देन a, यहाँ पे लेस देन b, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो बेटा, b स्क्वायर करो, a स्क्वायर b स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, तभी इसके फॉर्म में दिख जाएगा ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तक उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब जो भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दिया हूँ, अब क्या आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि मैं लिंक इसका सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जा करके मैं इसका आज एक 10 या फिर 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक में भेज दूँगा, जो भी मैं आपको मैं आज पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, थोड़े से क्वेश्चंस में भेजूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल्स इसका बढ़ते जाएगा, तो आपको मतलब तकलीफ ना हो, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।